अनुराग पहले बंदर को चुप कराइए पहले। अभिजीत जी देखिए, ये बदतमीज वाली भाषा, ये बदतमीज आदमी कौन है? ये बदतमीज व्यक्ति इस तरह की बातें करता है दल बदलू करने की। कम से कम लैंग्वेज सही रखो। आपको बंदर बोले, आपको सुअर बोले, आपको क्या क्या बोले, हम नहीं बोल सकते। जब शेख हसीना जी ने आतंकवादी कहा ना, देशद्रोही कहा, जो हमारे यहाँ भारत में आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देते हैं, आंदोलनजीवी, देशद्रोही ऐसे शब्द उपयोग करते हैं जब कोई आंदोलन करता है। तो कि अपने ही देश में कुछ नेता बांग्लादेश वाली सोच से काफी इंस्पायर्ड है। शायद उन्हें बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा और सुंदर लग रहा है, इसलिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बन जाए। पिक्चर चालू करो बे। क्या चाहते हैं विपक्ष के कुछ नेता? सलमान खुर्शीद क्या चाहते हैं? सज्जन वर्मा क्या चाहते हैं? मोदी के घर में घुसना चाहते हैं? जनता को देखिए, आपने कहा झूठों मुद्दों पर उत्तेजित करना चाहते हैं। आपने कहा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। देखिए, आपने कहा बीजेपी से हारे तो बांग्लादेश के सहारे। कहां भैया, जीती कहां है? एनडीए सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं, शायद आप भूल गए हैं। 240 सीटें आई हैं, का नाम ही नहीं लिया। मैंने बोला मोदी से हारे, मोदी से हारे तो बांग्लादेश मॉडल के सहारे। ये और क्या ये लोकतंत्र विरोधी सोच रही है अनुराग भाई? अनुराग भाई, आपने क्योंकि प्रश्न करा, क्या ये अनुराग जी, क्या ये लोकतंत्र विरोधी सोच नहीं है जिसमें जनता को उत्तेजित करने का काम हो रहा है कि अगला नंबर भारत का है? अब देखिए, मैं आपने कहा ना कि चलिए आपकी बात से आते हैं। मोदी से हारे, कहां हारे भाई? बीजेपी हारी है ना, 240 सीटें लाई तो कहां जीत गए भाई? और हम उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लाए, 33 लाए, तो कौन? अब बैसाखी पे सरकार चल रही है, आप जबरदस्ती कर रहे हो कि जीत गई। हाँ, ये कह सकते हो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार बोलने में दिक्कत तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये बोलना कि मोदी जी की बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, इसलिए ये आप मान के चलिए कि जनता ने हराया है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात, जहां तक बंगाल की बात, बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में जो हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह की घटना की कोई जगह नहीं है और इस तरह की घटना की जगह होनी भी नहीं चाहिए। अब हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे हिंदू फैमिली वहाँ रह रहे हैं उसको बचाना, उसको सुरक्षित करना, जो देश के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको सुरक्षित रखना, जो हमारे लोग वहाँ बिजनेस करने गए उनको सुरक्षित रखना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकार इस पे काम करे, बजाय कि बातें ना करे, राजनीति ना करे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को सुरक्षित निकालना। देश के विदेश मंत्री ने बयान दिया है सदन के अंदर, मैं ये समझ नहीं पा रहा। सलमान खुर्शीद बीजेपी के नेता है, सज्जन वर्मा जो बयान दे रहे हैं वो बीजेपी के नेता है, महबूबा मुफ्ती बीजेपी के नेता है, ये सब इंडिया अलायंस के नेता है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। तो इसका जवाब सलमान खुर्शीद साहब दे देंगे, कांग्रेस दे देगी। लेकिन सवाल है कि इसके मतलब ये थोड़ी कि आप सरकार अपना काम बंद कर देगी। ऐसा तो नहीं है किसी ने कुछ बोला तो सरकार काम बंद कर देगी। गौरव भाटिया ओके, आपने अपनी बात पे रखा, लोगों को नहीं बचाएगी। लेकिन मैं बताता हूं अराजकता का मॉडल क्या होता है काम बंद जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। आप हर बात को लेकर जब विषय से विषयांतर करते हैं, कभी ओबीसी के मुद्दे पर, कभी संविधान के मुद्दे पर, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, कभी आरक्षण के मुद्दे पर, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी किसान के मुद्दे के ऊपर लगातार उत्तेजना वाला काम। जो बात नहीं हो रही है वो बोलना। सियासत के अंदर सियासत होनी चाहिए, सियासत में सियासत नहीं होगी तो कहां होगी? लेकिन देश की कीमत पे होगी। अब तो इस पे उतर है कि बांग्लादेश मॉडल होना चाहिए। बांग्लादेश मॉडल लाकर क्या हासिल करेंगे हिंदुस्तान के अंदर? वाह 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 वाह। अमीर जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो इनकी खुद से मानसिकता है वो सबके सामने आ रही है और एक्सपोज हो रहा है ये विपक्ष, और इसकी वजह आपको मालूम है क्या है? अच्छा, जिनको होना था कृतज्ञ वो हो रहे हैं कृतज्ञ। और क्यों हो रहे हैं? चुनाव हार गए, लेकिन अब एक्सपोज ये हुए हैं कि इनको देश से भी कोई मतलब नहीं है। चुप कर बे कुत्ते। आज आप मुझे बताइए, कौन आ रहा है? हमने देखा किस तरह से श्रीलंका में भी इस तरह से भीड़ तंत्र में वहां पे जो रूलर थे, प्रेसिडेंट थे, उनके भवन में घुस गई थी जनता। यही बांग्लादेश में हुआ। पाकिस्तान में तो आटा और आतंकवादी
यही बात हो रही है, आटा है नहीं और आतंकवादी खूब है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दूसरी तरफ भारत कितना मजबूत लोकतंत्र है, किस तरह से यहाँ पे चुनाव होते हैं, पूरी निष्पक्षता से होते हैं और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लेकिन आज नफरत ऐसी है ये कहने की बजाय कि देखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को भारत से सीख लेनी चाहिए, ये बता रहे हैं उल्टा। ये कह रहे हैं भारत को डर के रहना चाहिए, भारत में भी हो सकता है। ये क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी ये नफरत है भारत के लोकतंत्र के प्रति, भारत के जनता के प्रति जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चुना है। और सलमान खुर्शीद की हिम्मत कैसे होती है? अरे पूर्व मंत्री रहे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, वो कह रहे हैं भारत में भी कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे रागिनी नायक, मैं जवाब दे दूं? प्रवक्ता है, देखिए क्या कह रही हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। वो कह रही है बच के रहना रे बाबा। अच्छा, सरकार हमारे बोलने, अब मोदी नहीं, जी सरकार को कहें, किसी के नेता तो के क्या बोलने पे कहें? चलती है चुप क्या? कराइए, अनुराग, चुप अपनी कराइए टर्न पे पहले बोलिए। बंदर को, नहीं, चुप कराइए पहले अभिजीत जी। तू तो गया बेटे। हर वक्त अपनी बारी अब में देखिए बोलेंगे, ये बदतमीज वाली भाषा, ये बदतमीज आदमी कौन है? चुप कराइए। ये नहीं, ये बदतमीज बिल्कुल कौन चुप है? कराइए। ये क्या भाषा है? अभी जी जवाब ये चुप भाषा कराएंगे है, तब मैं ये भाषा बोलूंगा। सरकार की मेरी होती आदत है, है। ये ये इस तरह की बदतमीज डिबेट व्यक्ति में इस तरह की बातें करता है। ये चुप बिका करिए। नहीं, इस तरह का चुप दल करिए। बदलू आदमी इस तरह की बातें करता है। अरे अपने ग्रेवान में झांक के देखो, बदबू अरे आएगी चुप रहो। दल बदलू जाके करने की। जूते चाटो, कम से कम अपने लैंग्वेज सही अपने, रखो, चुप रहो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लैंग्वेज सही रखो, कम से कम लैंग्वेज सही रखो, लैंग्वेज सही रखो। सरकार की भाषा है, सरकार के प्रवक्ता हो। भारतीय लोग आएंगे, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा ऐसी है क्या? मेरा इस तरह नहीं है, प्लीज। नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए, इस तरह की भाषा देश की शोभा नहीं देती हिंदुस्तान में। नहीं, सब सम्मानित मेहमान हैं। आप अपनी बात रखिए गौरव जी। नहीं, किसने नहीं, हम गाली देने लग जाएं, लेकिन हम इतने गिर नहीं सकते। हम इतना नहीं गिर सकते कि आपको गाली दें, आपको बंदर बोले, आपको सुअर बोले, आपको क्या क्या बोले। हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे संस्कार अलाउ कोई नहीं ना बोले। करते। आप चुप रहिए अभी जी। ओके, एक सेकंड गौरव, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बंदर सुअर कोई ना बोले, मेरा निवेदन है। ये राहुल गांधी वाली सोच है, मोदी जी को डंडे मारेगी जनता, खून की दलाली, मौत का सौदागर, सांप बिच्छू, ये वही सोच है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं, क्या सलमान खुर्शीद को शोभा देता है कि वो ये कहे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी होगा? क्या ये राहुल गांधी से पूछे बिना कहा जा सकता है? सोनिया गांधी इस पे चुप क्यों है? एक शब्द बोलेंगी? अच्छा बात नहीं है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगी, क्या ये जो विद्रोह हुआ ये एक दिन में हुआ और आज ही हुआ? नहीं, ये तब से शुरू हुआ और बहुत दिन पहले से हो रहा है। जब जनवरी में इलेक्शन हुआ और पूरे अपोजिशन को उन्होंने जेल में डाला और एक रिग्ड इलेक्शन किया और अपोजिशन लगातार ब्लेम करती रही, लगातार पेपर लीक हो रहे, लगातार उस इशू को उठाए जा रहे, लगातार आरक्षण का इशू उठ रहा है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। और उन स्टूडेंट को जब शेख हसीना जी ने आतंकवादी कहा ना, देशद्रोही कहा, जो हमारे यहाँ भारत में आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देते हैं, आंदोलनजीवी, देशद्रोही ऐसे शब्द उपयोग करते हैं जब कोई आंदोलन करता है। तो इसलिए इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब आप ऑपरेटर बन जाते हो, जब आप कितनी भी ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दो, कितना भी इनकम किसी का कर दो, लेकिन आप जब ऑपरेशन बन जाते हो, जब आप तानाशाह बन जाते हो, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जब आप तानाशाही रवैया दिखाने लगते हो, अपोजिशन को जेल में डालते हो, और 15 से 29 साल के नौजवान जो सड़क पर घूम रहे होते हैं, ना उनके पास पैसा होता है, ना उनके पास एजुकेशन होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा बयान का कंचना जी, एक क्लैरिफाई कर दीजिए। आप सलमान खुर्शीद के बयान का विरोध कर रही हैं, सज्जन वर्मा के बयान का विरोध कर रही हैं, या इसको और प्रसारित करने का एक अखंड प्रयास कर रही हैं? हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। अखंड जैसा कुछ नहीं है। मैं वो संदेश दे रही हूँ जो हमारी सरकार लगातार करती रहती है। अभी आपने कहा कि डिबेट होकर हमारे बिल पास होते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट से 150 सांसदों को निकालकर बिल पास होता है, डिबेट करके बिल पास होता है। एक सेकंड, यूएस से पूरे वेस्टर्न कंट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी गवर्नमेंट को आगाह किया था कि बांग्लादेश में शेख हसीना तानाशाह बनती जा रही है, लेकिन हमारी कंट्री ने, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए,
समय रहते उनको सचेत नहीं किया, उस पर कोई एक्शन मैडम नहीं है। वेस्टर्न और कंट्री से हमारा तो ये भी 4000 आगाह किया था कि यूएसए रशिया के साथ तेल मत लेना, लेकिन हमारी कंट्री के पैसे बढ़े। नहीं, फिर आप कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रेशर में नहीं रहना चाहिए। कमाल है, चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकता। वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो बोला था कि रशिया से तेल भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन तेल लिया। हमारे लोगों को तेल आज पूरी दुनिया से सस्ता मिल रहा है, बेहतर दामों पे मिल रहा है। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल निकल, अरे निकल। पॉइंट नंबर 1, वेस्टर्न कंट्रीज तो कहती है, वेस्टर्न कंट्रीज तो कहती है कि आपको जो हम बोले उसमें हाँ करो, जो हम बोले उसमें ना करो। ऐसा करे नरेंद्र मोदी की सरकार? तो आखिर में क्या, ये तो आप भी नहीं चाहेंगे ना कि शेख हसीना जी को बांग्लादेश क्यों नहीं, बांग्लादेश उनको क्यों छोड़ना पड़ा? शेख हसीना जी के खिलाफ स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? शेख हसीना जी के खिलाफ वहां पर ऑपोजिशन क्यों जेल में थी? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। शेख हसीना जी के खिलाफ वहां पर ऑपोजिशन क्यों लड़ाई लड़ रही है? ये बात तो मैं आपसे पूछ रही हूं। ओके, गौरव भाटिया, बांग्लादेश में हुआ एक कारण नहीं है। ओके, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियोज डाउन। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स।